यह कहानी है राधा और रुक्मणी का रहस्य। राधा और रुक्मणी दोनों ही हिंदू धर्म के प्रमुख पात्र हैं, जिनका जिक्र श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ है। इन दोनों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और उनके बीच की प्रेम कथा को विश्व भर में अत्यधिक श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनके पुनर्जन्म के रहस्य को समझाने के लिए हमें कुछ धार्मिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक मान्यताओं को समझना होगा। यहाँ हम राधा और रुक्मणी के पुनर्जन्म से जुड़ी अवधारणाओं और रहस्यों का गहन विश्लेषण करेंगे। राधा का पुनर्जन्म। राधा का नाम भारतीय धार्मिक साहित्य में अत्यधिक सम्मानजनक स्थान रखता है। उन्हें श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका और भक्ति माता के रूप में पूजा जाता है। राधा और कृष्ण के प्रेम को ब्रह्मा के प्रेम के रूप में देखा जाता है। भारतीय संतों और भक्तों ने राधा के प्रेम को सर्वोच्च प्रेम माना है, जो भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। राधा का पुनर्जन्म विषय एक जटिल और गूढ़ विषय है, जिसे विभिन्न धार्मिक परंपराओं और ग्रंथों में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। राधा का दिव्य स्वरूप। राधा का प्रेम भगवान कृष्ण के साथ आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण के साथ ब्रजभूमि में खेलती थी और उनका प्रेम अत्यधिक शुद्ध था। हालांकि राधा का जन्म ब्रजभूमि में हुआ था, लेकिन वे भगवान श्री कृष्ण के आत्मिक स्वरूप में देखी जाती थीं। कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा का स्वरूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अंश था और वे स्वयं ही कृष्ण के अद्वितीय प्रेम के प्रतीक थीं। पुनर्जन्म का विचार। राधा का पुनर्जन्म विभिन्न कथाओं और धार्मिक दृष्टिकोण में अलग अलग रूपों में देखा गया है। विशेष रूप से वैष्णव परंपरा में राधा को एक अत्यंत पूजनीय और दिव्य आत्मा माना जाता है। उनके पुनर्जन्म का विचार यह है कि राधा की आत्मा हमेशा कृष्ण के साथ रहती है और जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर आते हैं तो राधा भी उनके साथ होती हैं। यही कारण है कि भक्त के प्रेम को कृष्ण के साथ जोड़कर देखते हैं और यह प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। कौन थी राधा का पुनर्जन्म? कुछ धार्मिक कथाओं में यह भी कहा गया है कि राधा का पुनर्जन्म कभी नहीं होता, क्योंकि उनका अस्तित्व और प्रेम दिव्य था और वे भगवान कृष्ण के साथ हर युग में मौजूद रहती हैं। दूसरी तरफ कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा का पुनर्जन्म किसी अन्य रूप में हुआ और वे कृष्ण के साथ फिर से मिल गईं। रुक्मणी का पुनर्जन्म। रुक्मणी, जिन्हें श्री कृष्ण की मुख्य पत्नी के रूप में माना जाता है, उनकी कथा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रुक्मणी का जन्म महिष्मती राज्य में हुआ था और वे राक्षसों के वंश से थीं। रुक्मणी के विवाह का प्रसंग भी काफ़ी प्रसिद्ध है। रुक्मणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था और उनकी कहानी प्रेम, साहस और धर्म से भरी हुई है। रुक्मणी का दिव्य और धरती पर अवतरण। रुक्मणी का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। वह भगवान विष्णु की भक्त थीं और उनके द्वारा कृष्ण के रूप में अवतार लेने का इंतजार कर रही थीं। उनके जीवन में भगवान कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम था और उन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया था। रुक्मणी का पुनर्जन्म भी उसी प्रकार एक दिव्य उद्देश्य से हुआ था। रुक्मणी का पुनर्जन्म। रुक्मणी के पुनर्जन्म को लेकर भी कुछ धार्मिक दृष्टिकोण हैं। कुछ भक्तों का मानना है कि रुक्मणी का पुनर्जन्म इस उद्देश्य से हुआ कि वह कृष्ण के साथ फिर से मिल सके। रुक्मणी के रूप में जन्म लेने वाली कई अन्य महिलाओं ने कृष्ण के साथ विवाह किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल कृष्ण से प्रेम करना और उनका साथ पाना था। रुक्मणी और राधा में अंतर। राधा और रुक्मणी के बीच एक प्रमुख अंतर है। राधा, जो कृष्ण के प्रति अत्यधिक भावुक और दिव्य प्रेम के प्रतीक हैं, वे भक्ति और प्रेम का स्वरूप मानी जाती हैं। वहीं रुक्मणी एक प्रमुख पत्नी थीं, जो कृष्ण के साथ विवाह के बंधन में बंधी। राधा का प्रेम शुद्ध और भक्ति तात्विक रूप से अधिक गहरा था, जबकि रुक्मणी का प्रेम धर्म, परिवार और सामाजिक आदर्शों के साथ जुड़ा था। दोनों के प्रेम में भिन्नताएं थीं, लेकिन दोनों ही कृष्ण के साथ अड़िग और अनन्य रूप से जुड़े हुए थे। पुनर्जन्म के धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म या पुनरावृत्ति का सिद्धांत व्यापक रूप से माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि जीवन मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है और आत्मा किसी न किसी रूप में निरंतर यात्रा करती रहती है। राधा और रुक्मणी के पुनर्जन्म का रहस्य भी
इसी सिद्धांत के अंतर्गत देखा जा सकता है। कर्म और पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का आधार कर्म पर आधारित होता है। यह सिद्धांत कहता है कि आत्मा के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उसका अलग जन्म तय होता है। राधा और रुक्मिणी की कहानियों में हम देख सकते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल भगवान कृष्ण के साथ मिलकर दिव्य प्रेम की प्राप्ति था और उनका हर कर्म उसी के साथ मिलकर दिव्य प्रेम की प्राप्ति था और उनका हर कर्म उसी दिव्य लक्ष्य की ओर अग्रसर था। यही कारण है कि उनके पुनर्जन्म का कोई तय समय नहीं होता। वे हमेशा कृष्ण के साथ होते हैं, चाहे उनका रूप बदलता रहे। धार्मिक साहित्य और पुनर्जन्म। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों जैसे महाभारत, भागवतम और भगवत गीता में पुनर्जन्म का विशेष उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि आत्मा अमर होती है और वह केवल शरीर बदलती है। इस सिद्धांत के अनुसार राधा और रुक्मिणी के पुनर्जन्म का रहस्य यह हो सकता है कि वे कृष्ण के साथ हर युग में रहते हैं। उनका स्वरूप बदलता है लेकिन उनका दिव्य प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। अतः इस कहानी का निष्कर्ष यह है, राधा और रुक्मिणी का पुनर्जन्म न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझाने की प्रेरणा भी देता है। राधा और रुक्मिणी दोनों का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। उनका पुनर्जन्म केवल शरीर का परिवर्तन नहीं है बल्कि एक अदृश्य और दिव्य यात्रा है जो भगवान कृष्ण के साथ हर युग में जारी रहती है। इस प्रकार राधा और रुक्मिणी के पुनर्जन्म का रहस्य इस बात का संकेत है कि प्रेम, भक्ति और समर्पण का कोई अंत नहीं होता।